पूर्णिमा की रात शुरू हो चुकी थी। नीले आसमान में गोल चांद उगाया था। काले अंधेरे में हवा के झोंके एक अलग ही डर की दास्तान साथ लिए घूम रहे थे। उसी राजकुमार पर एक पीली हेडलाइट की रोशनी में एक ट्रक दौड़ा जा रहा था। ट्रक की सीट पर रामू बैठा हुआ था। उसके ट्रक के पहिए सड़क पर तेजी से दौड़ रहे थे। रामू के बगल में ही श्याम नाम का एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। वे दोनों मुंबई सामान की डिलीवरी करने जा रहे थे। रात के करीब 9 बजे का समय था और सड़क पर अंधेरा और घना होता जा रहा था। सड़क पर फैला अंधेरा हेडलाइट को भी धुंधला कर रहा था। सुनसान सड़क पर ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि पूरी सड़क पर उसका ही ट्रक दौड़ा जा रहा था और कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। घना जंगल शुरू हो चुका था। दोनों ओर के घने और लंबे पेड़ मानो ट्रक को निगलना चाहते हों। अचानक से ट्रक के बीचों बीच एक डरावनी औरत आ गई। रामू ने एकदम से ट्रक के ब्रेक लगाए। गड़गड़ की आवाज करता हुआ ट्रक रुक गया, परंतु जब रामू ने सामने देखा तो सामने कोई नहीं था। सड़क एकदम खाली थी। रामू इधर उधर देखता है, परंतु सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे, वो औरत कहाँ गई? अभी तो यही थी। लगता है मुझे वहम हो गया है। अचानक ट्रक को रुकते देख श्याम भी अब नींद से जाग गया था। रामू ट्रक को स्टार्ट करने लगा, परंतु ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। रामू, क्या हुआ? तुमने ट्रक क्यों रोका, और वो भी इतनी अचानक और तेजी से ब्रेक क्यों लगाए? अरे कुछ नहीं श्याम, बस अचानक से कोई आ गया था ट्रक के सामने। पर अब पता नहीं इस ट्रक को क्या हुआ, अब यह भी स्टार्ट नहीं हो रहा। लगता है नीचे उतरकर ही देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर रामू ट्रक से नीचे उतर गया और ट्रक के इंजन को देखने लगा। रामू के पीछे पीछे श्याम भी ट्रक से उतर गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अरे यार, क्या मुसीबत है। अब इसको पता नहीं क्या हो गया। अब इतनी रात में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा इस सुनसान जंगल में, और ऊपर से ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। हाँ रामू, अगर इसी तरह ठंड में रहे तो सुबह तक तो हमारी बर्फ ही जम जाएगी। चलो आसपास से थोड़ी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जला लेते हैं। हाँ श्याम, तुम ठीक कह रहे हो, चलो। दोनों आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों कुछ लकड़ियां लेकर ट्रक के पास आ जाते हैं और वहीं पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। अब जाके थोड़ी राहत मिली है, वरना सुबह तक तो ठंड के मारे हम मर ही जाते। हाँ श्याम, वो तो है। अब इस ट्रक को किसी जंगल में खराब होना था। अब क्या ही कर सकते हैं, सुबह कोई मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा।
रामू और श्याम काफी देर तक आग के इर्द गिर्द बैठे रहे और आग तापने लगे। कुछ देर बाद श्याम अचानक से उठ गया। श्याम को उठता देखकर रामू ने कहा, अबे तू कहाँ जा रहा है श्याम? अरे कुछ नहीं भाई, वो जोर से आई है। तू रुक 5 मिनट, मैं अभी करके आता हूँ। जब देखो तुम्हारा तो नल ढीला ही हो जाता है। चलो ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना, ये घना जंगल है, कहते हैं यहाँ भूत प्रेतों का वास है। हाँ भाई, नहीं जाऊंगा, ठीक है, नहीं जाऊंगा दूर। श्याम ऐसा कहकर घनी झाड़ियों की ओर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद श्याम को तो करीबन एक 10 फुट लंबा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ काफी गहरा और डरावना था। उस पेड़ को देखकर श्याम ने कहा, लगता है भूत इसी पेड़ में रहते हैं। चलो क्यों ना भूतों पर ही मुता जाए। श्याम थोड़ा मुस्कुराता है और पीपल के पेड़ की ओर जाने लगता है। पीपल के पेड़ के पास जाकर श्याम उस पीपल के पेड़ पर पेशाब करने लगता है। पर श्याम इस बात से अनजान था कि पीपल के पेड़ के ऊपर कोई बैठा उसे लगातार घूर रहा है। श्याम पेशाब करके पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने एक औरत काली साड़ी पहने खड़ी हुई थी। वो औरत श्याम को ही देख रही थी। उसका चेहरा देखकर श्याम की दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लग जाती हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद, बिल्ली की तरह लाल आंखें श्याम के ऊपर ही टिकी हुई थी और उसके हाथ इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि किसी जहरीले सांप की तरह फनफना रहे थे। रात के सन्नाटे में श्याम को अपनी दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। श्याम की डरी सहमी नजरें उस चुड़ैल को ही देखे जा रही थी। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी कि तभी उस चुड़ैल ने अचानक से श्याम पर हमला कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। तभी श्याम की चिल्लाने की आवाजें रामू को सुनाई दी। रामू डर के मारे सहम गया और श्याम की ओर दौड़ने लगा। रामू ने जब पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसकी दिल की धड़कनें थम गई। वो चुड़ैल श्याम के ऊपर बैठी हुई थी। श्याम खून से लथपथ दर्द के मारे करहा रहा था। रामू भी डर के मारे कांपने लगा। तभी रामू के देखते देखते उस औरत ने अपना नुकीला हाथ श्याम की छाती में उतार दिया। एक भयानक चीख के बाद श्याम का शरीर बेजान हो गया। श्याम को मरता देखकर रामू डर के मारे चीख पड़ा और वहां से भागने लगा। रामू भाग ही रहा था कि तभी वह अचानक से रुक जाता है। उसकी आंखें कांप उठती हैं। वो भयानक चुड़ैल रामू के सामने खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी।
श्याम की एक छोटी सी गलती उसकी और रामू की मौत का कारण बन चुकी थी। इसीलिए कहते हैं कि हमें पारलौकिक शक्तियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे विनाश का कारण बन सकती है।